हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल जॉइन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉइन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एसक्यूएल में। जब दो से अधिक टेबल में से डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उन टेबल्स के बीच में जॉइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सो देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ जॉइन। सो स्टूडेंट, जॉइन आपका इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। यानी कि इस वीडियो में हम अपने 5 टाइप्स के जॉइन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम टेबल को जॉइन करके उनके बीच में से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, एसक्यूएल जॉइन को समझने के लिए हमने 2 टेबल को कंसीडर किया है। एक टेबल का नाम है कस्टमर और सेकंड टेबल का नाम है आपका ऑर्डर। और फर्स्ट टेबल जो कस्टमर की है उसमें आपके 3 एट्रीब्यूट हैं, आईडी, कस्टमर का नेम और डेजिग्नेशन। और जो ऑर्डर वाली जो टेबल है उसमें भी आपके 3 कॉलम हैं, ऑर्डर आईडी, अमाउंट और कस्टमर आईडी। हम जानते हैं कि कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और रो को हम टपल बोलते हैं। तो 2 टेबल के बीच में से हमें डेटा एक्सेस करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं जॉइन। सो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इनर जॉइन की। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ए नाम की एक टेबल है या बी नाम की टेबल है। 2 टेबल हैं और दोनों टेबल में जो कॉमन है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं इनर जॉइन। कैसे देखते हैं किस तरीके से क्या क्वेरी चला के हम इनर जॉइन से डेटा निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सेलेक्ट ऑर्डर आईडी यानी कि ऑर्डर वाली टेबल से पहले टेबल का नाम डॉट उसका कॉलम के ऑर्डर वाली टेबल से तो हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। सेकंड, कस्टमर्स वाली टेबल से कस्टमर का नेम चाहिए, तो हमने ये निकाल लिया। सेलेक्ट में सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या क्या। फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर। इनर जॉइन आपको लिखना होगा, इनर जॉइन किसके साथ? कस्टमर के साथ। ऑन आपका ऑर्डर की कस्टमर की आईडी इक्वल्स टू कस्टमर की आईडी। यानी कि दोनों टेबल में से जो कॉलम आपका सेम है उसके बेस पर हमने कंडीशन लगा दी है कि हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, दोनों टेबल में से जिसकी आईडी इसके बराबर है। सो गाइस, देखते हैं हमारा किस तरीके से डेटा फैच होके आया है। सो गाइस, देखिए कि हमारे पास जिसकी ऑर्डर आईडी, तो देखिए कस्टमर की आईडी हमारे पास 1 है, तो यहाँ भी हमारे पास एक आईडी 1 है, यानी कि ये डेटा आपका निकल के आएगा इनर जॉइन में। लेकिन यहाँ पर हमारी कस्टमर की आईडी 5 है और यहाँ पर हमारी कस्टमर की आईडी 5 नहीं है, तो ये डेटा निकल के नहीं आएगा। और देन आपकी कस्टमर की आईडी है 2 और यहाँ पर भी आपके कस्टमर की आईडी है 2, तो आपका डेटा जो फैच होके आएगा वो डेटा फैच होके आएगा आपका 101 और 103 वाला, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 10 जिसकी आईडी 1 थी, 101 का हमारा डेटा निकल के आया ABC, और जिसकी आईडी 2 थी वो हमारा PQR था, जिसकी आपकी ऑर्डर आईडी थी 103। यानी कि जिसकी आईडी 5 नहीं थी वो डेटा हमारा फैच होके नहीं आया। तो ये हमारी होती है इनर जॉइन। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट जॉइन। सो गाइस, सेकंड हमारा जो जॉइन है वो है हमारा लेफ्ट जॉइन। आपको जो मैंने फ्रंट जो हमारी पहली स्लाइड पर जो हमारी टेबल है उसको आप कंसीडर करके चलेंगे तो आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। अब लेफ़्ट जॉइन में क्या होता है? लेफ़्ट जॉइन में आपका ये होता है कि लेफ़्ट वाली से तो आपका डेटा पूरा आता है, जैसे कि आपका ये डायग्राम में भी दिख रहा है, लेफ़्ट टेबल से पूरा आएगा। और जो सेकंड टेबल है अगर उसको डेटा वहाँ से नहीं मिलता है तो वहाँ पर वो आपका नल डाल देगा। तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर आईडी है ये तो डेटा पूरा आया है,
अब 102 वो सेकंड वाली टेबल में नहीं मिला है, इसलिए उस जगह आ गया हमारा नल। 101 पर आपका ABC है, 102 वहाँ मैच नहीं हो रही है सेकंड टेबल में, तो उसकी जगह नल आ गया। और देन 103 आपका PQR। और हमने निकाला क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम, सेम दोनों चीज़ हमने दो कॉलम निकालने हैं फ्रॉम ऑर्डर वाली टेबल से। अब जो इनर जॉइन थी उसकी जगह हमने कर दिया है लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन में सिंपल है, वो भी हमारा देखते हैं, राइट जॉइन भी देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं राइट जॉइन की। तो राइट जॉइन में क्या होता है, आपका जो आपकी राइट टेबल है उसमें डेटा, आपका जो राइट टेबल है उसमें डेटा आपका कंप्लीट आएगा जो भी आपका डेटा है, और लेफ़्ट वाले में अगर वो कॉलम मैच नहीं होगा तो वो वहाँ पर आपको फिल कर देगा नल। लेफ़्ट वाले में लेफ़्ट वाली कॉलम में नल फिल करता है, और राइट वाले में राइट वाली टेबल को कंप्लीट करता है, और लेफ़्ट वाले में नल फिल कर देता है, राइट डेटा पूरा आता है। फिर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट जॉइन की। सो गाइज, हमारी जो फोर्थ जॉइनिंग है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन जॉइन, या इसको हम क्रॉस जॉइन भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एन एसक्यूएल जॉइन क्वेरी विदाउट एनी जॉइन कंडीशन रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड ऑफ जॉइन विद ऑल द रिकॉर्ड ऑफ अदर टेबल। यानी कि आपकी पहली वाली टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो उसकी पूरा की पूरा दूसरी वाली टेबल से भी पूरे के पूरे रिकॉर्ड निकाल के देता है। कैसे चलेगी क्वेरी, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी निकालेंगे, कस्टमर नेम निकालना है, दो चीज़ निकालनी है, दो एट्रीब्यूट निकालने हैं फ्रॉम ऑर्डर वाली टेबल से। क्रॉस जॉइन कस्टमर, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, हमने सिंपल बोल दिया है कि हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, हमें कस्टमर नेम चाहिए, और ये दोनों टेबल में से चाहिए। तो पहली वाली जो हमारी टेबल थी उसमें कितनी रो थी, 3, और दूसरी वाली जो टेबल है उसमें कितनी टपल है, 3। तो दोनों टेबल का आपस में पूरे के पूरे ऑल द रिकॉर्ड वो निकाल के दे देगा। कैसे, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, अब हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड थे, तो पहले ऑर्डर आईडी जो निकला हमारा कस्टमर नेम A, तो तीनों रिकॉर्ड ABC के निकल गए। फिर हमारे पास था PQR, तो तीनों रिकॉर्ड PQR के लिए निकल गए। और फिर हमारे पास था MNO, फिर हमारे निकल गए MNO। तो हमारे पास टोटल 9 रिकॉर्ड आए। 9 रिकॉर्ड इसलिए आए हैं क्योंकि पहली वाली टेबल में भी 3 रो थी और दूसरी वाली टेबल में भी 3 रो थी। अगर पहली वाली में आपकी 5 रो होती और सेकंड वाली में भी आपकी 5 रो होती तो आपके टोटल 25 रिकॉर्ड निकल कर आते। यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हर टेबल की हर टपल का दूसरे वाली टपल से मैच कराना। चलिए देखते हैं अपनी 5th जॉइन। अब हम बात करेंगे इक्यू जॉइन की। इक्यू जॉइन क्या होता है, एन एसक्यूएल जॉइन क्वेरी डेट जॉइन 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन ए कंडीशन यूजिंग इक्वलिटी ऑपरेटर। जब आप इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्वी जॉइन। जैसे कि हमने क्वेरी चलाई है, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल डेटा फ्रॉम ऑर्डर कस्टमर, ऑर्डर से भी चाहिए डेटा, कस्टमर से भी चाहिए कंप्लीट डेटा, वेयर ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट आईडी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कस्टमर आईडी 12, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी हमारा डेटा 12। तो हमारा सारा डेटा यानी कि हमारे कंप्लीट निकल के आएंगे। गाइस, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट जॉइन और लास्ट जॉइन, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन आपका क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, द कॉलम मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। आपके जो कॉलम होने चाहिए उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और आप डोंट यूज़ ऑन क्लॉज इन ए नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में आप ऑन क्लॉज यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारी होती है नेचुरल जॉइन। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। सो गाइस देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए,
हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए नेचुरल जॉइंट टेबल बी, यानी कि हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए टेबल ए से और टेबल बी से, लेकिन इसके बीच में लगा हुआ है नेचुरल जॉइंट। तो देखिए हमारी जो टेबल है यहाँ पर, उसमें एक कॉलम है आईडी, फिर डिसेंडिंग 1 डिसेंडिंग 2 कुछ भी मान लेते हैं इसको, फिर दूसरे जो टेबल है उसमें आईडी डिसेंडिंग 3 डिसेंडिंग 4, यानी कि इन दोनों में जो सेम कॉलम है या सेम एट्रीब्यूट है वो है आपका आईडी। तो इन्होंने एक दूसरे से आईडी कंसीडर किया कि कौन सा कॉलम में सेम आईडी है। तो यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो है 100 101 102, और इधर जो आईडी है वो है 101 103 यानी 104, यानी कि इन दोनों टेबल के अंदर जो सेम आईडी है वो है 101। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ नीचे आके 101 का पहली से डेटा निकाल दिया, पहली वाली टेबल से, और दूसरी वाली टेबल से डेटा निकाल दिया। तो ये हमारा होता है नेचुरल जॉइंट, जिसके अंदर हम नेचुरल जॉइंट कीवर्ड लिखते हैं और आपका दोनों टेबल में कॉलम सेम होना चाहिए। सो गाइज ये थी हमारी आपकी 6 तरह की जॉइंट। जो सबसे पहले हमने जो टेबल ली है, सबसे पहले आपको वो टेबल अच्छी तरीके से कंसीडर करनी पड़ेगी, उस टेबल को समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए, और समझने के लिए तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि आपकी जॉइंट किस तरीके से वर्क करती हैं। लेकिन आपको सबसे पहले उस टेबल को दिमाग में ये माइंड में लेके या कॉपी पर लिख के उस टेबल को आपको पेपर पर लिखकर और फिर आपको जॉइन समझेंगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो पर नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को और ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।